हाय गाइस, वेलकम टू प्रगति 247। गुड इवनिंग सभी बच्चों को। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे लाइव आ जाइए, सभी बच्चे लाइव आ जाइए। आप लोग का टेस्ट कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करके अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिए। आज मैथ का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 51 है। 15 क्वेश्चन है, ठीक है। 15 क्वेश्चन है, आज मैथ का टेस्ट होगा। तो सही बच्चे लाइव आ जाइए, आप लोग का टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। टेस्ट का जो रूल है, टेस्ट के दो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन के अनुसार मैं आप लोग को टाइमिंग दूंगी और उसका आंसर मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगी ताकि सभी को समझ में आए। और टेस्ट के दौरान कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो सही बच्चे तैयार हैं, कॉपी कलम लेके सही बच्चे तैयार हैं। मैथ का टेस्ट है, ठीक है। और आप लोग लास्ट में अपना अपना स्कोर पूरी ईमानदारी से कि आप लोग को 15 में कितना आया, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। वहां से मैं सबका कमेंट रीड करती हूँ, ओके। तो चलिए टेस्ट को अब स्टार्ट किया जाए। और पीएमडी वालों के लिए इस चैनल पे 44 क्लास हो चुके हैं, बायो, सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। तो आप लोग वो सब देखते रहिए। बायो का लगभग सिलेबस टोटल मैं इंड कर दी हूँ, इसलिए आप लोग देखते रहिए, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट किया जाए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, बहुलक मोड ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1, मोड ज्ञात करना है। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मोड ज्ञात करने के लिए जिसको हम लोग बहुलक बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में मोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोड, बहुलक। तो इसका ज्ञात करने का, ठीक है, क्या तरीका है कि यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है, ठीक है, 2, 3, 1, 2, 5, 3, 2, 2, 3, 5, तो इसमें से रिपीटेड में, ठीक है, सबसे अधिकतम बार, मतलब सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो किसका है, ठीक है, रिपीटेड में। जैसे कि 2 यहाँ एक बार है, 2, 3, 4, 2 रिपीटेड में कितना बार है? 4 बार है, ठीक है। 3 को देख लेते हैं, 3 कितना बार है? तो 1, 2, 3, 3 बार है। 1 बार है, ठीक है। 5 कितना बार है? तो 5 जो है वो 2 बार है। तो सबसे ज्यादा बार कौन है? सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? तो 2 का है। सबसे ज्यादा बारंबारता जो है वो किसका है? सबसे ज्यादा बारंबारता किसका है? तो 2 का है। 1, 2, 3, 4। तो हम लोग का मोड जो होगा वो सब 2 की, ठीक है ना, 2 की बारंबारता सर्वाधिक है। तो हम लोग का जो मोड होगा वो ऑप्शन 2 जो होगा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो
बिल्कुल राइट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है? जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है वही हम लोग का बहुलक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूं। एक संख्याओं के सेट का माध्य और माध्यिका, ये माध्यिका है, ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है, माध्यिका है। माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना है, तब बहुलक होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, हम लोग को ज्ञात क्या करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है, ठीक है। माध्य माध्यिका दिया हुआ है, हम लोग को बहुलक ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सबका पूरा ध्यान टेस्ट में होना चाहिए। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक संख्याओं के सेट का माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, ये माध्य है और ये क्या है, माध्यिका है, तब बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर क्या होता है, पहले ये जानिए, ठीक है, पहले ये जानिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। ये क्या है, फॉर्मूला है, इसी पे हम लोग का बनेगा। 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य, ठीक है। इस पे पुट कर दीजिए। माध्यिका का कितना दिया हुआ है, 8.9 -2 गुने 9। इसको जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये गलती लिखा गया है, शुरू का जो वैल्यू है वो माध्य दिया हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे ये गलती लिखा गया है, क्या है, 3 गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। माध्य हम लोग का क्या है, 3 गुने माध्यिका, माध्यिका हम लोग का 9 है, ठीक है, -2 गुने 8.9। अब ये कितना हो जाएगा, 27 माइनस 17.8। इसको जब हम लोग घटाएंगे तो कितना आएगा, 9.2। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले माध्य है फिर माध्यिका है, तो पहला मान माध्य का होगा और दूसरा माध्यिका का होगा। तो यही हम लोग का बहुलक ज्ञात करने का तरीका है। ये फॉर्मूला जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग, चलिए 2 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, माध्यिका ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में माध्यिका ज्ञात करना है।
क्वेश्चन नंबर 3 माध्यिका ज्ञात करना है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 3 माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कैसे होगा? यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, मान दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कि जितना भी संख्या दिया हुआ है इसको हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। किस क्रम में? आरोही। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, ठीक है। बढ़ते क्रम में हम लोग सजाएंगे। बढ़ते क्रम कहे तो छोटा से बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। आरोही क्रम को हम लोग बढ़ते क्रम बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर भी इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। बढ़ते क्रम, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाएंगे। तो सबसे पहले छोटा से बड़ा, सबसे छोटा 27, फिर 30.5, उसके बाद 31, उसके बाद 34, फिर क्या होगा? 35, उसके बाद 37.5, फिर क्या है? 38, फिर है 38.5, फिर क्या है? 39। अब हम लोग इसको बढ़ते क्रम में सजा दिए। कुल संख्या कितना है? कुल संख्या जो है वो कैपिटल एन बराबर कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। तो 9 क्या है? विषम संख्या हो गया। ये विषम है ना, विषम संख्या है, ओड नंबर है। फॉर्मूला क्या होता है? माध्यिका बराबर n प्लस 1/2, ठीक है। 2 में पद का नाम, पद का नाम याद रखिएगा, 2 में खाली मत लिख दीजिएगा, ये पद का नाम। n बराबर कितना है? 9। 9 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा? 10/2। चलिए लिख देते हैं। 10/2 बराबर कितना हो जाएगा? 5। 5 में पद, 5 में पद का मान, नाम नहीं मान, ठीक है। यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, मान होगा। 5वां पद में कौन सा मान है? तो 1 2 3 4 5, कौन सा है? 5वां में कौन सा है? देखिए 1 2 3 4 5, 5वां में कौन सा है? तो 35 है। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। सभी को समझ में आ रहा है? ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे ही भरवली मैथ है, फॉर्मूला बेस्ड है। चलिए आप लोग को 37 सेकंड का टाइमिंग दे रही हूं। प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के वर्ग का माध्य है। क्या माध्य है? क्वेश्चन नंबर 4। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा। जब भी एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का माध्य पूछता है तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 × 2n+1/6, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। टाइमिंग स्टार्ट है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का न्यूनतम मान। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसे होगा? मान लिया हम लोग ए बराबर कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और बी बराबर कितना मान लेंगे, तो -1 मान लेते हैं। ठीक है, सबसे न्यूनतम मान पूछ रहा है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर 1 प्लस बी का कितना मान है, -1, तो प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए हम लोग का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 1.5 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। फोर्टी सेकेंड और रह गए हैं। सही बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए। टाइम अप, टाइम अप। इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या है, cos 4b माइनस साइन 4b का मान निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कितना है, cos 4b माइनस साइन 4b। इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर b का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? सेम वही चीज है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। उस फॉर्म में इसको हम लोग लिख देते हैं cos स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 गुने ये सेम रह जाएगा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर b। अब देखिए
मैं आप लोग को फॉर्मूला बताई थी कि cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पर b है तो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा। तो थीटा की जगह पर कितना है b, तो ये हम लोग का आंसर हो गया ना, cos 2b। ऑप्शन डी जो हो गया ये राइट आंसर हो गया। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, त्रिगोनोमेट्री है, क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर है। चलिए 2 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दे रही हूँ। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक ऊर्ध्ववृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो 51 मीटर स्क्वायर और आयतन 68 मीटर क्यूब है। तब इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 7। टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन बोल रहा है एक ऊर्ध्ववृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो 51 मीटर स्क्वायर है और आयतन कितना है, तो 68 मीटर क्यूब है। तब इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी एच हम लोग का निकालना है। शंकु का जो आधार है वो कैसा है, वृत्ताकार। शंकु के आधार का क्षेत्रफल बोल रहा है, वृत्तीय शंकु, तो इसका जो आधार होगा वृत्ताकार होगा। पहले सबसे पहले हम लोग एक शंकु बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से बन गया। ये जो है आधार कैसा है, तो वृत्ताकार है। ठीक है, वृत्ताकार है, ये ऐसे आएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, बी हो गया, और ये ऐसे जाएगा ये, तो ये हो जाएगा सी। ये हम लोग का एच, एच बराबर निकालना है। ठीक है, शंकु का आधार वृत्ताकार है तो आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 51। 51 बराबर पाई आर स्क्वायर। ठीक, 51 बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 51 बटा पाई। अब क्या बोल रहा है, आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना होता है, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आयतन कितना दिया हुआ है, 68। 68 बराबर क्या हो जाएगा, 1/3 पाई रहने देते हैं। ठीक है, आर स्क्वायर का मान कितना आ रहा है, 51 बटा पाई इंटू 51 बटा पाई। ये पाई से पाई कट गया, एच हम लोग को निकालना है। ये 3 से 17 दिया, 51, 17 चौके 68। एच बराबर कितना आया, 4 मीटर। ये आंसर हो गया ना हम लोग का। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है, सभी बच्चे को समझ में आ रहा है। हम लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा।
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस फॉर्मूला पर मान पुट किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सभी बच्चे लास्ट तक टेस्ट में बने हुए रहेंगे, कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है, 2 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, टाइम अप, टाइम अप। चलिए सही बच्चे का आंसर आ गया है। इसका राइट आंसर क्या है, तो ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के 3 गोलों को पिघलाकर इस त्रिज्या का एक गोला बनाया जाता है। गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन बराबर होता है, लिख देती हूँ, गोला का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो 4/3 पाई कितना आएगा, आर का मान कितना है, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। 4 बटा कितना हो जाएगा, ये 3 है ना, 4/3 पाई। ये तीनों को जब हम लोग गुना करके जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1728 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, गोलों को पिघलाकर इस त्रिज्या का एक गोला बनाया जाता है। मतलब क्या, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा अब बड़ा गोला का आयतन। गोला का आयतन बराबर हो जाएगा लिखेंगे, गोला का आयतन बराबर बड़ा गोला का आयतन। कितना, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर कितना आया है, 4/3 पाई 1728, इतना आया है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, आर क्यूब बराबर कितना है, 1728। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 1728, इतना हो जाएगा। अब देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे आर बराबर हम लोग कितना ले, 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक है। इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो उतना ही आएगा। ये क्यू से ये
3 जो है ये तीनों क्यू खत्म होगा तो ये क्यू जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूनी 4, 4 × 12। तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 12 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 लॉन्ग क्वेश्चन है। चलिए 2.5 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ आप लोग को। क्वेश्चन लंबा है, सही बच्चे बना नहीं पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास 4 सेंटीमीटर, अंतः व्यास 3 सेंटीमीटर और लंबाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है। तब प्रयोग में लाया गया धातु का आयतन पूछ रहा है। फिफ्टी सेकेंड और रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, टाइम अप टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी वाले बच्चे क्या बोल रहा है, एक धातु के पाइप का बाह्य व्यास कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग बाह्य व्यास। ये बाह्य व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या आर बराबर कितना होता है, व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो आर बराबर डी/2, तो 4/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अंतः व्यास कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आर बराबर करेंगे तो डी/2, तो 3/2। ठीक है, चलिए 3/2 रहने देते हैं, पॉइंट में नहीं करते हैं। निकालना क्या है, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है, मतलब एच बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, प्रयोग में लाया गया धातु, यानी धातु के पाइप का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, धातु के पाइप का आयतन। धातु के पाइप का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू r² माइनस r² इंटू एच। ठीक है, तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 इंटू r+r, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को r+r इंटू r माइनस r के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, एच का मान कितना दिया हुआ है, तो 20, तो इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग r+r इंटू
r माइनस r, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 440/7। अब r का मान लिखिए कितना है, 2 + 3/2 इंटू 2 - 3/2, ठीक है। ये r का मान हो गया। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, हल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 440/7 गुने, इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 और 3 में से 2 गया 1, 1/2। काट दीजिए, ये 7 से ये 7 कट गया, 2 से कितना बार में 220, ये 2 से कितना हो जाएगा 110। तो हम लोग का मान कितना आ गया, 110 सेंटीमीटर क्यूब। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये हम लोग का आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को टाइमिंग, क्वेश्चन नंबर 11 टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। चलिए 1 मिनट 2 मिनट का टाइमिंग दिया जा रहा है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कोई भी एक दूसरे पर कमेंट नहीं करेंगे। टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक वर्ग के क्षेत्रफल और वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात। तो वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा बराबर कितना, ए मान लेते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, √2a। तो विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या है, विकर्ण पर बने वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √2a स्क्वायर, √2a स्क्वायर। ये रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर हो गया। तो क्या कह रहा है, अनुपात, अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर खत्म, कितना हुआ 1/2 बराबर आ गया 1:2। ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है। टाइमिंग आप लोग का स्टार्ट है। एक त्रिभुज के परिवृत्त खींचने के लिए हमें वह बिंदु अवश्य जाना चाहिए जो कि समान दूरी पर है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, त्रिभुज के सभी शीर्षों से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर है। चलिए आप लोग को 2 मिनट का टाइमिंग दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण अंतः कोण का दुगना हो तब भुजाओं की संख्या है। टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी वाले बच्चे का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, एन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्कोण बराबर क्या होता है? एन भुजा वाले समबाहुभुज का प्रत्येक बहिष्य कोण बराबर क्या होगा? 4/n समकोण। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 4/n गुने 90 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बटा n। अंतः कोण बराबर क्या होगा? अंतः कोण बराबर हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 2 बटा n, ये समकोण। ठीक है, ऊपर चलते हैं। इसलिए 2 इंटू एन माइनस 2 बटा n इंटू 90 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4/n इंटू 90 डिग्री। n माइनस 2 बराबर 4, तो n बराबर 4 प्लस 2 बराबर 6 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है। 1 मिनट का टाइमिंग आप लोग को दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15,
टाइम अप, टाइम अप। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एफ एक्स बराबर 5 माइनस एक्स माइनस 3 द्वारा माना गया अधिकतम मान है। अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां जहां क्या, यहाँ पे लिख दिए हम लोग जो मान, जो क्वेश्चन में था फलन एफ एक्स बराबर 5 माइनस, ठीक है, उसी तरह से हम लोग लिख दिए हैं जहां एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर कितना 3, एक्स माइनस 3 है, तो इसका जो अधिकतम मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर 3 तो 3 माइनस 3 करेंगे तो 0, तो इसका जो अधिकतम मान होगा, एफ एक्स का जो अधिकतम मान होगा, ठीक है, अधिकतम मान होगा वो हो जाएगा 5। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, ये आप लोग का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। ओके।